ये बताइएगा कि ये जो कल वाला मामला हुआ है, पीसीबी की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई, उस मीडिया ग्रुप में आप भी ऐड हैं, हम भी ऐड हैं, पूरे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऐड हैं, फिर वो एकदम से डिलीट हो गई। तो पीसीबी कहीं ना कहीं खबरों में ही रहता है अपनी हरकतों की वजह से। बिल्कुल हसन, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी अगर मैं आपको उसमें अपडेट आपके साथ शेयर कर दूं तो वो कुछ इस तरह से हुआ कि ये सारी बातें तय हो गई थी। ज़का अशरफ साहब जा रहे थे, साथ में सलमान भी जा रहे थे, सलमान नसीर साहब भी जा रहे थे, तो ये सारी बातें उन्होंने जो है वो तय कर ली थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी इनको ओवर एफिशिएंसी जो है ना वो मार देती है। तो इतलात कुछ रिसोर्सेज ने मुझे जो बताया वो ये है कि जी पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट ने ये बात गो हेड नहीं लिया ज़का अशरफ से, और उन्होंने ये एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, जिसके बाद ज़का अशरफ साहब ने काफी ज्यादा इस चीज को माइंड किया कि आपने मेरा नाम कैसे लिया, प्रेस रिलीज क्यों जारी हुई है इस हवाले से। और फिर उसके बाद वो प्रेस रिलीज जो है वो वहां डिलीट कर दी गई, और काफी ज्यादा ज़का अशरफ साहब जो है पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट की उन्होंने सरजनिश भी की है। तो ये एक हो गई अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। मैं सीनियर सहाफी हैं मोई शाह साहब, उनकी भी ट्वीट थी, क्या ये मसला सॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हसन, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, एशिया का बिल्कुल सर के ऊपर है। हम जो चीज है हमने बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, बिकॉज होस्ट हैं। आप ही के शो में एहसान मजारी साहब ने कहा था कि वो कोई जो नए जो कायम मकाम जो चेयरमैन है वो कोई स्पेंडिंग नहीं कर सकते, कोई खर्चा नहीं कर सकते, इस हवाले से बहुत बड़े बड़े वो फैसले नहीं ले सकते, ही इज बाउंड के वो बड़े बड़े फैसले ने। तो हमने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी लेने हैं। उसके अलावा आईसीसी की हुई है, वर्ल्ड कप भी इसी साल है, बहुत सारी चीजें हैं। आपने जो वर्ल्ड कप में शेयर के हवाले से बात होनी है, ये सारी चीजें हैं। तो इस हवाले से आपके पास एक चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए जिसके पास राइट्स भी हों, और वो अपने राइट्स अपने खुद के बलबूते के ऊपर वो डिसीजन भी ले सके। तो ये मसला जो है, जैसे आपको याद है कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने ख्याल में 17 जुलाई तक की डेट दी हुई है, वो तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। तो ये सब पहले चीजें जो है वो हल करनी पड़ेंगी, और मुझे लग रहा है कि ये चीजें हल हो जाएंगी। आपको लग रहा है ये चीजें हल हो जाएंगी? अच्छा जवाद, ये पीसीबी कर क्या रहा है? पीसीबी हमेशा से खबरों में रहता है। हम सोचते थे कि 2-3 महीने बिल्कुल ऐसे होंगे कि जिसमें कोई क्रिकेट की खबर नहीं होगी। पहले एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद सिटी साहब का जाना, उसके बाद ज़का अशरफ का आना, फिर कोर्ट्स, और अब ये ज़का अशरफ जा रहे थे कल तक, और आज ज़का अशरफ वापस नहीं जा रहे। थैंक यू सो मच जी अस्तान, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पीसीबी जो है वो बेसिकली हम है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन हमें उसको ना पाकिस्तान कॉमिक बोर्ड कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा। बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेके ना हर वक्त न्यूज़ पे रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्यों इतनी मिसमैनेज्ड हैं, इतना अनऑर्गेनाइज्ड हैं कि आप हर वक्त किसी ना किसी वजह की वजह से आप जो है वो न्यूज़ के अंदर रहते हैं। अभी जैसे हमारिया ने बात की, मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया और किसी ने ओवर एफिशिएंट हो गए तो उन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक कर दी। मेरे ख्याल में इसमें हमारा ये बहुत ज़्यादा हमारा कल्चर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब जिन लोगों को ये पता है कि ज़का अशरफ साहब नए चेयरमैन बनने वाले हैं, वो आने लगे हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो कि वो शाह से ज़्यादा शाह के फरमाबरदार बनने की कोशिश में उन लोगों ने ये चीज़ें पोस्ट कर दी। तो आई एम सेइंग कि दिस इज़ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। और पिछले 6-8 महीने से हमने ये देखा हुआ है कि पीसीबी के अंदर तमाशे पे तमाशा लगा हुआ है। सबसे पहले आप रमीज़ राजा साहब की बात करें, उनको जब फायर किया गया, उसके बाद नजम सेठी साहब को लेके आया गया। यहाँ पे मैं एक मेंशन करता हूँ, मैंने आपको इंटरव्यू, मैंने आपसे ऑफ एयर भी बताया था कि आपको इंटरव्यू देखा विद द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एहसान मजारी साहब। आई थिंक दैट वाज वेरी 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 गुड इंटरव्यू। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने एहसान मजारी साहब ने कही, मैं उसको भी जरूर एक बीच में मेंशन करना चाहता हूँ। आपने उनसे सवाल किया था कि एहसान साहब, ये नजम सेठी साहब को प्रेरोगेटिव भी नहीं था कि वो आके अपनी कोचेस को लेके आए, अपनी सिलेक्शन कमेटी को लेके आए और इस तरह की हायरिंग करें। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका प्रेरोगेटिव नहीं था। तो मेरा सवाल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इसके साथ जब ये सब कुछ हो रहा था, आप क्या तब मार्च पे थे? आपको ये बात पता नहीं थी कि यार इस नजम सेठी साहब क्या करें? क्योंकि ये ऐसा तो हुआ नहीं कि नजम सेठी साहब रात को सोते हुए उनको ख्वाब में देखी कि ये सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए और सुबह उठे और उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। इट वाज अ प्रोसेस जो ओवर द पीरियड ऑफ 2-3-4 मंथ्स चला है, और हर वक्त ये चीज़ न्यूज़ के अंदर रही, तो आप लोगों को पता नहीं था। आई टेल यू वन थिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी क्विकली।
कॉन्ट्रैक्ट्स की सिचुएशन जो है ना वो आपको समझने की बहुत सख्त जरूरत है। जब आपने उनसे ये सवाल किया कि ज़का अशरफ साहब क्या इन कोचेस के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो उन्होंने कहा जी ये उनका प्रोरोगेटिव है, वो आके देखेंगे, अगर वो समझते हैं इनके साथ चलना चाहिए तो वो चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड कि जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी अगर ज़का अशरफ साहब कहते हैं मैंने इनके साथ नहीं चलना, ये पैसे कौन पे करेगा? नजम सेठी साहब अपनी जेब से पे करेंगे क्या? ये जो ज़का अशरफ साहब है अपनी जेब से पे करेंगे? नहीं करेंगे। दिस विल कम फ्रॉम द पीसीबी, दिस विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो दिस इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। और पीसीबी इस वक्त जो है ना इट्स बिकम अ कॉमिक बोर्ड मोर देन अ क्रिकेट बोर्ड। ठीक है जी। और ये मारिया ये बताइएगा कि वैसे टेक्निकली स्पीकिंग एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं एक और सवाल आपसे करूंगा कि ये कल जो नोटिफिकेशन वापस लिया गया, क्या अगर ज़का अशरफ वहां पे चले जाते तो फिर ये कोर्ट के जो मामलात हैं ये भी फिर उनके ऊपर कुछ कदम लग जाती है? क्यों एकदम फैसला वापस लिया गया? हसनैन, मुझे लग रहा है कि जब ये बात पहले पब्लिक हो गई कि हम वो ज़का अशरफ साहब जा रहे हैं, ये चीजें होंगी, तो वो आपने सब लोगों को पहले ही जो है वो कर दिया कि आप इसके जवाब में आप क्या क्या जो है वो चीजें कर सकते हो, कोर्ट में कैसे जा सकते हो, कोर्ट में कैसे जा सकते हो। मेरा ख्याल है कि चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को जब नॉमिनेट किया गया एज अ बीओजी मेंबर के वो वहां पे जा सकते हैं। तो अभी कल आपने देखा होगा इस हवाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आए। जब पीसीबी ने ये प्रेस रिलीज जारी की तो लोगों ने ये सवाल उठाए कि वो किस हैसियत में जा सकते हैं, वो क्यों जाएंगे। इस हवाले से ये सारी चीजें पहले ही आपको कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो सारी सी बात है, जो लोग कोर्ट में इस चीज को पहले लेकर गए हुए हैं वो इस मामले को भी जरूर कोर्ट में लेकर जाएंगे, क्योंकि आपकी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उसने तो आपको इसके ऊपर स्टे दिया हुआ है और वो उनकी जो हियरिंग है वो तो 17 जुलाई तक होनी है। तो वो इस तरह से मुझे लग रहा है कि उन्होंने सोचा जरूर था कि ज़का अशरफ साहब जाएंगे, सारी चीजें होगी। इन्होंने सोचा कि हम इस डेट तक ये सारी चीजें जो है वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट बिफोर द कोर्ट से पहले हम इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, फिर जाके इस तरह से मामलात हो जाएं कि ज़का अशरफ साहब वहां चलेंगे। लेकिन आपने जब पहले ही इस चीज को पब्लिक कर दिया तो फिर आपने अपने लिए खुद अपने लिए भी मिसाइल पैदा किया। आपने अपने से ज्यादा जो चेयरमैन बनने वाला है उसके लिए आपने मिसाइल पैदा कर दिए कि अब लोग उसको कहीं और दोबारा से कोर्ट में लेके जा सकते हैं। अच्छा मारिया, एक सवाल तो ये भी है कि कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद की मार्केट में भी और पूरी स्पोर्ट्स की जो पाकिस्तान की मार्केट है कि आज मामलात हल हो जाएंगे। क्या कोई नई मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी? प्राइम मिनिस्टर कोई नई मैनेजमेंट कमेटी का हेड फिर ज़का अशरफ को बनाएंगे, उसको फिर देख के फिर ज़का अशरफ दौरे करेंगे और 120 दिन उनको मिलेंगे? क्या होगा, क्या आपको लग क्या रहा है? मुझे लग रहा है मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है वो यही है कि ज़का अशरफ साहब जो है वो चेयरमैन ही आएंगे, क्योंकि आपने मेरे से पहले आप बता रहे हैं कि आपने शकील शेख साहब से भी बात की, आपने डेफिनेटली से पूछा होगा कि जिन मामलात के बारे में एहसान मजारी साहब और बाकी चीजें आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ये जो स्पेंडिंग्स किए हैं हमने इसका ऑडिट कराना है, तो कुछ लोग तो मुझे लगता है कि इससे भी डर रहे हैं कि भाई ऑडिट हो गया तो हमारा क्या होगा। तो फिर वो इस मामले को वो कोर्ट में लेके गए कि ये जितना लंबा खिंचता है तो जो है उतनी देर तक वो बच सकते हैं, बिकॉज दे थिंक कि उस टाइम तक अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो नजम सेठी साहब दोबारा आ जाएंगे और थिंग्स विल चेंज। और अभी आपको पता है कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि नजम सेठी कैन बी द केयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उनको लगता है कि शायद चीजों को वहां तक खींचने से जो है हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो नजम सेठी साहब प्राइम मिनिस्टर हुए तो फिर शकील शेख साहब जो है चेयरमैन पीसीबी होंगे, चेयरमैन पीसीबी हो सकते हैं। तो नहीं, लेकिन जिस तरह वगैरह ना कायम मकाम के पास उतने इख्तियारात नहीं होते, तो आई डोंट थिंक सो ही कैन मेक हिम द लाइक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बट ये है कि आप फिर उसके बाद आपने देखा होगा स्नेन, अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट को बचाने की भी एक मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हो गई है। तो वो मुझे लगता है कि वो क्रिकेट को बचाने से ज्यादा या पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने से ज्यादा वो अपने आप को बचाने की मूवमेंट है। आप पाकिस्तान क्रिकेट को बचा नहीं रहे हो। ये जिस सिचुएशन में आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है ना, एक वाहिद इदारा है आपका क्रिकेट स्पोर्ट्स के हवाले से जो अपना खुद कमाता है, खुद खर्च करता है। पाकिस्तान टीम भी अच्छा करती है, जो कुछ भी आप इस इदारे का भी हाल उन तरह करना चाहते हो जिनमें पॉलिटिक्स की वजह से जो इदारे तबाह हुए। और पाकिस्तान कहाँ पे था हॉकी में, पाकिस्तान कहाँ पे था स्क्वॉश में, आज पाकिस्तान कहाँ पे है। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बुरा कर रहे हो, उसको पॉलिटिक्स में इसको पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाकर। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एशिया कप आप होस्ट कर रहे हो, आप कहने को कुछ नहीं हो, आप बेशक हाइब्रिड मॉडल आपके 4 मैचेस यहाँ पे करा रहे हो, बट आप होस्ट हो, आपने बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं, आपने दुनिया के जर्नलिस्ट की एक्रीडेशंस करनी है, आपने ब्रॉडकास्टिंग बहुत सारी चीजें आपने देखनी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो,
इधर इस अदालत से स्टे ऑर्डर ले लो, इस अदालत से स्टे ऑर्डर ले, मैं बच जाऊँ, मैं जो माया वो बच जाए, बाकी पाकिस्तान क्रिकेट जाए बाढ़। ठीक हो गया जी। और जवाद आपसे आखिरी शॉर्ट से पूछूंगा, उसके बाद ब्रेक लेंगे, कि क्या पॉलिटिक्स को दूर होना चाहिए पीसीबी से, क्योंकि ये पीसीबी को तबाह कर देगी? 100% पॉलिटिक्स का कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए क्रिकेट के साथ। आई एग्री विद मारिया कि दी ओनली स्पोर्ट दैट इज जो पोटेंट है पाकिस्तान में, कमाऊ पुत्र है, पोटेंट है, वो प्रोबेबली क्रिकेट ही है। और अगर आप उसमें भी इस हद तक पॉलिटिक्स ले आएंगे तो मेरे ख्याल में दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एक आखिरी चीज क्विकली मेंशन करना चाहूंगा, आई रेड समवेयर नजम सेठी साहब ने कोट किया, मैंने पढ़ा है, आई एम नॉट हर्ड दिस स्ट्रेट फ्रॉम हिज माउथ बट आई हैव रेड दिस, कि नजम सेठी साहब ने कहा कि आई डोंट वांट टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड आसिफ अली जरदारी, इस वजह से आई हैव डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ द रेस। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट कि एक चेयरमैन पीसीबी का उम्मीदवार इसलिए पुल आउट कर रहा है कि वजीर आजम और जो गवर्नमेंट में दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों की आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए आई एम पुलिंग आउट ऑफ द रेट आउट ऑफ द रेस। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इन क्रिकेट को भी पॉलिटिक्स तबाह करके रख देगी। आई एम अ वेरी वेरी बिग एडमायरर ऑफ आसिफ अली जरदारी साहब इन टर्म्स ऑफ हिज पॉलिटिकल नो हाउ, बट दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक ही शुड हैव डन बेटर। ठीक हो गया। जवाद और मारिया हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से ब्रेक का। ब्रेक आएंगे तो हम बात करेंगे, दो टीम्स ऐसी हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, जो कि वर्ल्ड कप की दौर से बाहर हुई है, एक वेस्ट इंडीज और एक जिम्बाब्वे। क्यों हुई है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, स्टे विद अस।